देखिए चलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है, शुरुआत से चल रहा है हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका क्या, मात्रक और डायमेंशन, ठीक है। आराम से यहाँ से बेसिक से चलेंगे और एक न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। और जो भी गधों गायब हुए तो फिर दोबारा मत बोलिएगा सर न्यूमेरिकल छूट जाता है, ठीक है। इसलिए अभी से रेगुलर रहिएगा, कोशिश करिएगा रेगुलर। देखिए अभी जो भी सब्जेक्ट चल रहा है इम्पोर्टेंट चल रहा है, चाहे ये फिजिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है। आइए, अच्छा एक बात बताइए, हो गया, सुनिए। अब आपको पहले आपको बता रहे मात्रक और डायमेंशन, मात्रक और डायमेंशन क्या, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पहले मात्रक और बीमा के बारे में चलते हैं, यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। इसको जानने से पहले आप कुछ कुछ बातें जान लीजिए जो आपके नोट्स में मिलेगा, ठीक है। नोट्स में एक याद रखिएगा, पहले भौतिक राशि किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो भौतिक राशि पहले क्या होता है बताइए तो जरा, कोई जानते हैं क्या। तो देखिए, हाँ, तो भौतिक राशि का मतलब सिंपल सा याद रखिएगा, जिसका ना मापन किया जा सकता है, ठीक है। वैसा चीज जिसका मापन किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, आज आपको जाएगा नोट्स, उसको पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, मेरा रिटर्न में रहेगा। तो वही हो गया कि जिसका हम मापन, तो भौतिक राशि का मतलब क्या हुआ, जिसका मापन किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहें, मापन किया जा सकता है। और अच्छा एक बात बताइए, मापन करने के लिए संख्या हम देंगे कि नहीं देंगे। जैसे आप बोलते हैं 5 लीटर, ठीक है, तो आप मापे, कोई भी आयतन मापे किस में, लीटर में, तो संख्या का मान क्या देते हैं, 5। संख्या क्या कह दीजिए, 5। तो इसका देखिए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है संख्यात्मक मान की, और एक किसकी होती है जी, मात्रक की। एक किसका होता है, संख्यात्मक मान, और एक किसका होता है, मात्रक। जैसे आप बोले 5 किलो, तो 5 आपका क्या हो गया, आपका संख्या, और किलो क्या हो गया आपका, मात्रक। आप बोले 10 किलोमीटर, तो 10 क्या हो गया, संख्या, किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी चीजों की, दो चीजों, कितना जी, एक क्या है आपका संख्या, और एक क्या है आपका मात्रक, ठीक है। अब आइए यहाँ पे भौतिक राशि का वर्गीकरण क्या है, अंजलि समझ में आया? जिसका मापन करते, कोई भी चीज, एनीथिंग जो इसका आप माप सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, यहीं से। तो जैसे आपका क्या हो गया, लंबाई को मापते हैं, लंबाई माप सकते हैं, समय माप सकते हैं, दूरी माप सकते हैं, कुछ भी, ये सब आपका जिसको माप सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। अच्छा आप एक बात बताइए, आप देखिए इसका संख्या का ये हो गया, ठीक है, संख्या मात्रा। भौतिक राशि हमारे कितने प्रकार के, आप देखिए इसका दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे पहले, ठीक है, सुनिए। अब आइए भौतिक राशि का दो प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। पहले एक है, पहले बता देते, ये पहले बता देते हैं अति से, चलिए पहले दिशा और बलाई बताते हैं। एक दिशा या परिमाण के आधार पर, ठीक है, परिमाण के आधार पर, और दूसरा है आपका, दूसरा है दिशा, और एक दूसरा है आपका मात्रक या मापन के आधार पर, भौतिक राशि का, ठीक है, वर्गीकरण। एकदम यहाँ से बेसिक, पूरा बेसिक से चल रहा है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे बैठा दीजिए, कभी फिजिक्स से डर नहीं लगेगा फिर। अब है ये मापन के आधार पर। अब देखिए दिशा या मापन, आपको पता है इसके दिशा और परिमाण के आधार पर दो राशि, एक कौन सा होता है जी आपका सदिश, और एक क्या होता है आपका अदिश। अदिश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, और सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वेक्टर। अदिश को वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक। अब आइए मापन के आधार पे हमारा भी बहुत सारा होता है, ठीक है। एक होता है आपका आधारीय मात्रक, ठीक है, आधारीय मात्रक या आधारीय राशि। दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि। तीसरा होता है आपका आधारीय राशि, व्युत्पन्न राशि, और तीसरा होता है, उठा लीजिए, तीसरा होता है आपका पूरक राशि, ठीक है, क्लियर।
चलिए ये तीन वो देखिए आपको बता रहे भौतिक राशि को दो बार वर्गीकरण किए, एक दिशा और परिमाण के आधार पर, तो उसको हम किसमें बांटे, सदिश और अदिश में, स्केलर, और ये इसको बोलते हैं आधारीय मात्रा को बेसिक बोलते हैं, व्युत्पन्न को डेराइव्ड बोलते हैं, अब पूरक को क्या बोलते हैं, पूरक को भी कुछ बोलते हैं, ठीक है बता देंगे। तो पूरक हो ये तीन राशि, ये मात्रक और मापन के आधार पर हमारे कितने प्रकार का जी, तीन प्रकार, कितना प्रकार, तीन। आपको इतना समझ में आ गया ना, तो फिर आगे आपको चलना आसान होगा। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, वो फिर बताएंगे आपको, ठीक है, ये जान लीजिएगा तो आपके मन में क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सदिश और अदिश के बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या, निशा कोई दिक्कत नहीं ना बबुआ, फास्ट नहीं ना चले, जिसको लगेगा कि समझ में नहीं आया पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पढ़ाई एक बार कोर्स अच्छे से कर लीजिएगा, फिर आपको दोबारा रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आप लोग रेगुलर नहीं करते हैं तो फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। तो आइए, एक है आपका दो प्रकार का है, एक बताए थे हमारा अदिश है और एक हमारा क्या है जी, सदिश, अदिश और एक हमारा सदिश। तो अदिश राशि और सदिश राशि, तो अदिश का किसको, अच्छा अदिश को हम लोग इंग्लिश में बोले थे क्या चीज जी, स्केलर, स्केलर, और इसको बोले थे सदिश को वेक्टर, ठीक है। अब अच्छा आ का मतलब क्या होता है, नहीं, आ का मतलब क्या होता है जी, नहीं। जैसे सफल, सफल का उल्टा क्या होता है, असफल, आ लग जाने का मतलब क्या होता है, नहीं। अच्छा सा का मतलब क्या आता है, सा से साप, सा से साप। अब अदिश है निकेत जी, तो बताइए रेगुलर काहे नहीं रहते हैं, तो नहीं दिशा, ठीक है। अच्छा आपको हम इसमें वर्गीकरण में क्या लिखे थे, दिशा और परिणाम, क्या बताए थे, दिशा और परिमाण। तो ये दोनों जो हम कंपेयर करेंगे किसके आधार पे, दिशा और परिमाण, इसी दोनों चीज का ही खेला होगा, ठीक है, दिशा और परिमाण। आदिश दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, सदिश मतलब दिशा साथ में होगा, और दोनों में कॉमन बातें होगी हमारा क्या चीज का, परिमाण का, परिमाण आपका सदिश में भी कॉमन होगा और अदिश में भी कॉमन होगा, कोई दिक्कत। तो पूछेगा अदिश राशि में हमारा स्केलर में क्या होता है जी, ओनली क्या होता है हमारा परिमाण, दिशा हमारा नहीं होता है, और सदिश में हमारा परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, अदिश को किसी चीज से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तीर चिन्ह को राशि के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, राशि के ऊपर। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका त्वरण, त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से, त्वरण किसको लिखते हैं, ए से। अब त्वरण हमारा कैसी राशि है, सदिश, आपको बताएंगे सारा एग्जांपल बताएंगे। तो सदिश राशि है, तो इसको हम ये तो आपको बोल देख लिख दिए कि हाँ ये त्वरण है, अब ये सदिश है या नहीं है, इसको डिनोट करने के लिए ऊपर में तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये कैसा राशि हमारा है। मान लीजिए ये आपको पता है कि ये हमारा त्वरण डिनोट करते हैं तब तो ठीक है, ठीक ना। लेकिन अगर कोई ऐसा राशि मान लिया एक्स कर दे और ऐसे में तीर का चिन्ह लगा दे, तो आपको क्या समझ में आएगा, ये कैसी राशि है, सदिश। ये कैसी राशि हो गया जी, सदिश। कुछ भी हो तीर का चिन्ह हमारा किसको बताता है, सदिश। अब आप आइए थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। अब जैसे एक बात बताइए, दूरी हमारा है और एक होता है विस्थापन। आप पहले समझिए क्या होता है दूरी और विस्थापन। दूरी को क्या कहते हैं, पहले चले दूरी और उसके बाद आपको बताएंगे विस्थापन, दोनों में अंतर क्या होता है। दूरी हमारा डिस्टेंस होता है और आपका डिस्टेंस, और विस्थापन हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये एक अलग चैप्टर में चलेंगे अच्छे से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या होता है समझिए, एक बिंदु यहां से, मान लिया यहां से चलना चालू किया, इसको जाना था क्या, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ए से चालू किया बी के पास जाना, अब ये घूम फिर के ऐसे 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 करके पहुंचा कहां पे जी, बी के पास पहुंचा ना। तो ये क्या तय किया आपका, दूरी, ये क्या तय किया, दूरी। तो दूरी, या अच्छा आप इसको दूरी क्या बोले कि एक बिंदु यहां से स्टार्ट किया था दूसरे पे खत्म किया, तो दोनों के बीच का लंबाई को माप लिए, तो उसी को आप लोग क्या बोले,
दूरी, उसी को आप लोग क्या बोले, दूरी। तो लंबाई है, और आपको पता है कि लंबाई को मापते किसमें है जी, मीटर। लंबाई को मापते हैं किसमें, मीटर। एक बात बताइए, क्या इस जिगजैग करके चल रहा है, क्या आपको इसमें डिस्टेंस का पता चल रहा है क्या, नहीं ना, डिस्टेंस पता चल रहा है, कभी पूरब जा रहा है, कभी पश्चिम गया, कभी उत्तर चल गया, है ना, दिशा का डायरेक्शन पता चल रहा है क्या, नहीं ना। तो दिशा इसमें पता नहीं चल रहा है, तो ये कौन सी राशि हो गया आपका जी, कौन सी राशि, अदिश। तो दूरी लिख दें यहाँ पे अदिश राशि का एग्जाम्पल। अच्छा एक बात बताइए, विस्थापन किसको बोलते हैं, दो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तो दो बिंदु के बीच था, आप ऐसे घूम घूम के गली को आप मतलब मेन रोड होते होते गए, लेकिन आप एक ऐसा दूरी तय किए कि आप सीधा के भाग इधर उधर से हमको एरोप्लेन से चलेंगे, शॉर्ट दूरी मार दे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट दूरी बताइए, ये मारे हैं क्या, दिशा हम चेंज किए हैं क्या, इसमें लग रहा है आपको दिशा में चेंज किए हैं, एक ही दिशा में 60 से चले गए, है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ये भी दूरी है, ये भी हमारा क्या जी, लंबाई, दूरी या लंबाई। तो ये लेकिन कैसा लंबाई है जी, न्यूनतम लंबाई। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। अब बताइए, तो इसमें दिशा हमारा था, दिशा हमारा था जी, हाँ ना, तो क्योंकि दिशा हमारा फिक्स था, देखिए दिशा है एक ही डायरेक्शन में, तो दिशा हमारा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसी राशि हो जाएगी, बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा कैसी राशि, सदिश राशि। और आपको तो बताएं कि परिमाण दोनों में रहेगा, इसमें कहिएगा 6 किलोमीटर गए थे और इसमें 2 किलोमीटर गए, लेकिन गए ना जी, 2 किलोमीटर हमारा क्या है, परिमाण है, ठीक है। तो परिमाण हमारा हमेशा रहेगा, लेकिन दिशा सब में हमेशा नहीं रहेगा। अब एक बात बताइए, ये दोनों क्लियर, दूरी विस्थापन में अंतर समझ में आ गया। अब आपको एक बात बताइए, एक लॉजिक हम आपको देते हैं, ठीक है, दूरी और विस्थापन याद रखिएगा, बस इससे थोड़ा सा लॉजिक से पकड़िएगा याद करने के लिए। आप कहता है क्या, अब एक पहले फॉर्मूला बताते हैं पहले आपको, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल लिखाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला है, अगर अदिश को, एक अदिश है, ठीक है, और एक अदिश को गुना करेंगे अदिश से, तो हमारा क्या मिलेगा फाइनली जाके, अदिश। अदिश को गुना करेंगे अदिश, सूत्र हमारा क्या मिलेगा, अदिश, ठीक। अगर सदिश को सदिश से गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा जाके, दोनों चीज मिल सकता है, एक अदिश मिलेगा और एक क्या मिल सकता है, सदिश। अदिश कब मिलेगा, सदिश कब मिलेगा, अगर डॉट वाला गुणनफल हो, कैसा गुणनफल, डॉट वाला गुणनफल हो, तो वहां क्या मिलेगा हमको, अदिश। अगर क्रॉस वाला गुणनफल हो तो वहां हमको क्या मिलेगा, सदिश। क्लियर, एक बात, इसको ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब एक चीज याद रखिएगा, हम ऐसे लिखे अदिश और गुना, अदिश गुना सदिश लिखे तो भी, या सदिश गुना अदिश लिखे, बतवा तो गुना में एक ही ना होता है जी, है कि नहीं, गुना में एक ही होता है। तो सदिश गुना अदिश लिखिए, इस दोनों में हमारा कैसा प्राप्त होगा, अदिश गुना सदिश करिएगा तो हमेशा सदिश प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा जी, सदिश। क्लियर, अदिश अलग अलग रहेगा तो भी हमारा कैसा प्राप्त होगा, सदिश, कैसा होगा, सदिश। लेकिन खाली अदिश अदिश रहेगा तो कैसा, अदिश, और सदिश सदिश रहेगा तो सदिशों मिल सकता है और अदिशों मिल सकता है। और ये अंतर तब पता चलेगा जब डॉट गुणन होगा तो कैसा, अदिश, और क्रॉस गुणनफल से होया हुआ है तो हमारा कैसा, सदिश राशि मिलेगा। ये चीज हुआ, हम बताते हैं वो कैसे बताएंगे, इस चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ज्यादा घुसने का जरूरत इसमें नहीं है, इससे आपको पकड़ा जाएगा। मैंने आपको देखिए पहला से और आपका दूसरा से खेला है, और ज्यादातर इसमें आपको होगा सदिश राशि ही आएगा। आपको हम देखिए सारे एग्जांपल से हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका, जैसे उसके बाद आपका दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अच्छा अब आइए सबसे पहले एक चल पढ़ते हैं चाल, और एक पढ़ते हैं आपका क्या चीज, वेग। चाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, स्पीड, और वेग को हमारा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है।
अब भाई चाल क्या कहते हैं? आपको पता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं जी? चाल। मतलब आपको पता है कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। एक आपको लॉजिक देते हैं, इसमें दूरी बटे में समय आया, क्या है जी हमारा? दूरी बटे समय। दूरी हमारा कैसा राशि था जी? अदिश। दूरी हमारा कैसा राशि? अदिश। तो चाल भी हमारा कैसा राशि में घुस जाएगा? अदिश। समझ आया? अच्छा अब एक बात बताइए, आप वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी हमारा वेग क्या कहता है? कि कहता है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। और जहां दर की बात आए तो दर का मतलब सीधा सा बात होता है भैया बटे में समय। दर का मतलब क्या होता है? बटे में समय। तो क्या कहे हम वेग का फॉर्मूला? विस्थापन की दर। विस्थापन की दर। दर बस जैसे बोले बटे में क्या होना चाहिए? समय। और विस्थापन की बोले हैं इसलिए ऊपर में हमारा क्या होना चाहिए? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब बताइए डिस्प्लेसमेंट हमारा विस्थापन कैसी राशि आपको बताए थे? सदिश या अदिश? सदिश। कैसी राशि जी? सदिश। कब की? अब ये जब ये सदिश राशि था तो इसीलिए वेग भी हमारा किस राशि का हो गया जी? सदिश। वेग भी हमारा किससे? सदिश। ठीक है। अब आइए एक और चलते हैं। अब ये हो गया ना चार और वेग में अंतर समझ में आया? कहाँ गया कपड़ा? अच्छा उठा है। चलिए समझ में आया ना इधर? क्या काजल जी समझ में आया? ठीक है। अब अंतर से पकड़ में आएगा, देखिए कभी कंफ्यूज मत गए। और ज्यादातर क्वेश्चन पता है आपको इजी से ही पूछेगा, आपको ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा। अब आइए एक है आपका क्या, अगर आपको पूछेगा आप पहले त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को सूचित करते हैं ए से। पूछेगा कि त्वरण क्या होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं सहवाग? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। आप बताइए हम फिर दर लगाए कि नहीं लगाए? क्या लगाए जी? दर। और दर का माने क्या होता है जी? समय। दर का मतलब बटे में समय। अब क्या बोले परिभाषा में? वेग में परिवर्तन की दर। तो इसका ऊपर में क्या लिखाएगा? वेग में परिवर्तन। ठीक है। चलिए अब वेग में परिवर्तन और बटे में क्या हो गया? समय। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी जस्ट बताए थे बबुआ कि वेग क्या था आपका जी? वेग क्या था? सदिश या अदिश? सदिश। अकाय अगर भूल गए कि वेग हमारा क्या था तो वेग के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और दूरी है विस्थापन में तो आपको एग्जांपल से बताए थे कि दूरी शॉर्ट में दिशा में रहेगा। पता है कि नहीं? विस्थापन दूरी को तो आपको फिगर बना के बताया, तो बस वैसे तोड़ते तोड़ते आपको निकाल लेना है। अब ये वेग आया तो त्वरण हमारा कैसी राशि हो गया जी? कैसी राशि? सदिश। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल क्या जुड़ गया आपका? त्वरण। क्लियर? त्वरण हो गया। अब ये दूसरा चलते हैं, आपका है बल है। ये क्या है आपका? बल। बल को बोलते हैं हमारा क्या जी? जी फोर्स। इसको F से सूचित करते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान और गुणे त्वरण। और पता है बल का, ये बल का फॉर्मूला न्यूटन के किस गति का नियम जी? बोलिए। दूसरा। किससे जी? दूसरा। अब पहला से परिभाषा और दूसरा से फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लेकिन जानते ही होंगे ना आप लोग। द्रव्यमान को सूचित किससे जी? एम से। और त्वरण को किससे? ए से। फिर आ गया त्वरण। और अभी जस्ट आप पढ़े थे त्वरण कैसी राशि है हमारा जी? सदिश। त्वरण कैसी राशि? सदिश। तब भैया त्वरण हमारा सॉरी बल भी हमारा कैसा होगा जाएगा जी? सदिश। बल भी हमारा कैसा? सदिश। जब बल सदिश था एक वो और पूछता है बल आघूर्ण, जिसको होता है बल गुणे लंबाई शायद होता है। ठीक है। बल आघूर्ण टॉर्क बोलते हैं इसको। तो इसका होता है बल गुणे लंबाई होता है। ठीक है, ये दूरी होता है। फिर इसमें बल हमारा आया कि नहीं आया? इसमें भी हमारा बल आया ना, तो ये भी फिर कैसा राशि हो जाएगा हमारा? सदिश। तो बल आघूर्ण भी आपका कैसा राशि? सदिश। क्या आपको याद करने का जरूरत है क्या? अच्छा और कोई फॉर्मूला चलते, अब आइए फॉर्मूला चलते। ठीक है, मिटा दे इसको।
आप देखिए एक चीज आपको सुनिए, एक बात बताइए, आप द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए दिशा का जरूरत है क्या? अरे इधर भी 5 किलो, इधर भी 5 किलो, क्लियर? कहीं भी रखिए ना, वजन हमारा कितना होगा जी? 5 किलो। तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा जी? कैसी राशि? अदिश राशि। समय के लिए दिशा की जरूरत होती है घड़ी में, तो समय भी कैसा राशि है आपका? अदिश राशि। चाल, दूरी, समय, ये सब कैसा राशि? अच्छा, आयतन के लिए क्या कुछ जरूरत है हमारा? नहीं ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ जरूरत है दिशा का? अरे क्यों ना इसे भारत का क्षेत्रफल, दिशा का कहाँ जरूरत है? पूरा चारों ओर से कवर करना है, तो क्षेत्रफल, आयतन, ये सब हमारा कैसी राशि हो जाएगा? अधिक। देखिए फिजिक्स में ज्यादातर आप सोचिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात और बताइए, अभी मैंने कहा था आपको कि बल बराबर क्या था होता है जी? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भैया द्रव्यमान कैसी राशि थी जी? आदिश। अभी बताए ना, द्रव्यमान कैसी राशि? आदिश। और त्वरण कैसी राशि? सदिश। और आदिश गुणे सदिश का बताए थे जी? आदिश गुणे सदिश, सदिश। तो बल कैसी राशि है हमारा? सदिश। प्रूफ हो गया ना? अब आइए, एक होता है कार, एक क्या होता है जी? कार। आप बताइए, कार, कार को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वर्क। एक बात आप सोच के देखिए, अगर आप यहां से चले थे, ठीक है, यहां से चले, मान लिया कुछ भी लेके जा रहे, बैलगाड़ी लेके जा रहे, कुछ भी लेके खींच के लेके जा रहे, ठीक है, कि कोई से भी काम करते करते ऐसे 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 करके सामान लेके गए यहां तक, ठीक है? क्या लगता है इसको हम काम नहीं कहेंगे? अरे वो जो तीर सीधा लेके जाएगा उसी को काम कहेंगे। अरे लेबर मजदूर क्या सीधे सीधे जाता है? गली कोच्ची होते हुए जाता है, तो उसके काम को काम बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? तो काम के लिए दिशा, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम। तो कभी इनने घूम रहे हैं, कभी इनने, तो दिशा हमारा फिक्स है क्या? दिशा हमारा फिक्स है नहीं। तो बताइए, जब कार में दिशा फिक्स नहीं है, ये भी कार है, ये भी कार है, तो कार कैसी राशि हो गया जी? आदि। क्या सोचने से नहीं बन गया ये वाला? सोचने से बना ना। आपको पता है कि कार हमारा क्या होता है? क्लियर? अब ऊर्जा, ऊर्जा हमारे समझ, हमारा ऊर्जा खर्च हो रहा है, तो ऊर्जा खर्च हमारा हो रहा है, ये ऊर्जा हमको मिल रहा है किसी भी चीज से, तो उसके लिए क्या दिशा का जरूरत है हमको? दिशा का जरूरत है क्या? सोनू तबीयत ठीक नहीं है क्या? सोनू को दिक्कत है? चलिए, अब तो इसको ऊर्जा के लिए हमको दिशा का जरूरत है, कहीं से भी हमको ऊर्जा चाहिए और उसको खर्च करने के लिए भी दिशा का जरूरत नहीं है, तो कार, ऊर्जा, ये सब कैसी राशि है जी? अदिश। अब ये शक्ति आप है, मेरे पास शक्ति है, हम इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। अब हम ऐसे करके शक्ति लगाएंगे, एक वो इन्हें लग रहा है, वो इन्हें, हमारा शक्ति लग रहा है ना, दो तीन डायरेक्शन में। एक लाते ऐसे कर ले तो हमारा 3 डायरेक्शन में शक्ति लगेगा। समझ रखना है आपको, इससे समझाया। तो क्या शक्ति के लिए डायरेक्शन चाहिए क्या? शक्ति के लिए डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो शक्ति भी हमारा कैसा राशि हो गया जी? आदिश। तो कार, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों कैसी राशि है आपका? कैसा राशि जी? आदिश। अब एक वो सबसे फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, विद्युत धारा क्या होता है? सदिश या आदिश? आप बताइए। अदिश होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको पूछेगा कि विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या है? सदिश। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होगा? सदिश। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड में करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। करंट इधर जा रहा था, मतलब यहाँ से बड़का को ट्रांसफार्मर है, इधर आपका घर है, यहाँ से जा रहा था ट्रांसफार्मर की ओर, तो आपका और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा जी? उल्टा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स है कि जिधर से ट्रांसफार्मर था उधर ही जाएगा। कहा जाएगा जी? जिधर ट्रांसफार्मर है उधर। तो इलेक्ट्रॉन की गति फिक्स है, मतलब दिशा फिक्स है। दिशा क्या है इसका जी? फिक्स है कि उधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर कैसी गति हो जाएगी यहाँ पे? सदिश। कैसा हो जाएगा? सदिश। लेकिन विद्युत धारा में आप बताइए, एक तार है, मोटा नहीं है, इतना मोटा तार है, ये एंड जा रहा था, तो आप यहाँ पे छुए थे, करंट आ गया, यहाँ छुए थे, क्या गया? करंट। यहाँ ऊपर में छुएंगे नहीं, करंट आएगा।
आएगा कि नहीं? ऊपर छुइए, नीचे छुइए, किधरों छुइएगा आपको करंट मारेगा ही मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? तो कहने का मतलब विद्युत धारा का डायरेक्शन कहते किधर किधर हुआ जी? इधर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इधर हो गया। डायरेक्शन क्या फिक्स है इसका? क्या डायरेक्शन फिक्स है? डायरेक्शन जब फिक्स नहीं है तो ये कैसी राशि हो गया जी? अदिश राशि। ठीक, अगर वह पूछेगा कि विद्युत विद्युत धारा की तीव्रता, तो ये तीव्रता में हमारा कैसा राशि हो जाएगा? सदिश, क्योंकि उसमें दिशा हमारा क्या था? फिक्स था। कोई दिक्कत सदिश सदिश में? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब ऐसे करके आप इशारा सोच के निकालें। अब हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोग से, ठीक है? बताइए जरा सोच के, इंडिविजुअल पूछेंगे आप लोग से, ठीक है? चलिए बताइए उधर से, पहला क्वेश्चन है, बताइए ललिता, ललिता से क्वेश्चन है, ललिता बताइए विस्थापन कैसा है ललिता, सदिश या अदिश? कोई नहीं बताएगा। बंद कर दिए। चलिए आइए तो आपका दिशार परिणाम के आधार पर, ठीक है? अब आपका है मात्रा के आधार पे था। अनिकेत जी आप भी डूब रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, कहाँ सो रहे हैं? आदत नहीं है क्या दोपहर में जगने का सबको? अब इतना दिन से क्लास चल रहा है दोपहर में फिर भी। चलिए एक राशि है, देखिए एक है आपका, इसमें बताए थे आपका मात्रा का राशि के तहत, एक बताए थे आधारीय राशि। जानते हैं एक बात आपको बता दे, कुछ लोग को लग रहा हो ना कि सर ये चैप्टर इजी है, ठीक है? लेकिन चैप्टर इजी तो है, लेकिन फिजिक्स का पता है पिलर है, समझ रहे हैं? फिजिक्स का पिलर गड़बड़ा गया ना। देखिए हम ऐसा इसलिए बता रहे ना कि तोड़ना भी से सीखिएगा ना, तो आगे ना हम डायरेक्ट तोड़ के लिखेंगे, इतना थोड़ी तोड़ेंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सर काहे ऐसे तोड़ के लिख दिए, समझे? बिना तोड़ लिख दिए। तो इसलिए आप यहाँ से सीखिए कि कैसे तोड़ा जाता है, कैसे। व्युत्पन्न राशि रटना नहीं है, फिजिक्स रट के ये तो गलती करता है ना सब लोग। एक होता है पूरक राशि। अब आइए आधारीय राशि, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल या बेसिक, ठीक है? इसी को मूल या बेसिक बोलते हैं, या फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है? या फंडामेंटल बोलते हैं। अब ये आधारीय मात्रक की संख्या कितनी होती है जी? 7। आधारीय मात्रक की संख्या 7। एक आप सबको पता ही होगा, एक होता है आपका क्या चीज? लंबाई, और लंबाई का मात्रा क्या होता है जी? मीटर। और सूचित किससे करते हैं? एम से। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा केजी, द्रव्यमान का मात्रा केजी, और इसको सूचित करते हैं केजी से। समय का मात्रा सेकेंड, और इसको सूचित करते हैं किससे? एस से। आयतन नहीं, आयतन नहीं, ताप, ताप का मात्रा क्या होता है जी? केल्विन, और इसको सूचित किससे करते हैं? के से। आप बताइए विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, सूचित करते हैं किससे? ए से। एक होता है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला, और इसको सूचित करते हैं किससे? सीडी से, कैंडला। और एक होता है सात हो गए, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और सातवां है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण या नाम, इसका क्या होता है जी? मोल। अब मोल को सूचित करते हैं क्या से? स्मॉल मोल। मोल को सूचित किससे करते हैं? मोल। ये आपका क्या है? आपका आधारीय राशि। आधारीय राशि कहते हैं कि इसको अगर कोई पूछे तो कहिएगा वैसा राशि जिसको किसी का जरूरत नहीं होता है, जिसको किसी का भी जरूरत नहीं होता है, वो बेसिक है, वो फंडामेंटली है, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारीय। क्या इस सातों को लिखने के लिए किसी का जरूरत पड़ा क्या? इस सब का अपना अपना घर है, इस सब का क्या है? अपना अपना फैक्ट्री है। लेकिन व्युत्पन्न राशि अब किसको कहेंगे? वैसा राशि जो आधारीय राशि की सहायता से लिखा जाए। किसके सहायता से? आधारीय राशि की सहायता से लिखा जाए, उसे हम लोग कैसा राशि बोलते हैं? व्युत्पन्न। उसे कैसा राशि? व्युत्पन्न। जो आधारीय राशि की सहायता से लिखा जाएगा उसको व्युत्पन्न। मतलब इसका अपना कोई कंपनी नहीं है, यहाँ से टायर उठाया, यहाँ से मशीन उठाया, यहाँ से हैंडल उठाया, और मिला के बना दिया क्या चाहिए? साइकिल, साइकिल बना दिया, मोटरसाइकिल, गाड़ी बना दिया, ठीक है? मतलब इसको इसका जरूरत होता है।
अब व्युत्पन्न राशि कहेंगे जितना भी इस सातों को छोड़ के, और दो को पहले याद रखिएगा, पूरक राशि कितने होते हैं जी? दो। एक कौन सा कोण? समतल कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ठोस कोण। और एक होता है आपका क्या चीज? घन कोण। एक क्या होता है आपका? घन कोण, प्लेन एंगल। और एक होता है क्या चीज? क्यूबिक एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, क्यूबिक एंगल। अब समतल कोण का मात्रा क्या होता है आपका? रेडियन। समतल कोण का मात्रा रेडियन। इसको सूचित किससे करते हैं जी? रेड से। कैसे सूचित करते हैं? RED, रेड। घन कोण का मात्रा क्या होता है? अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, घन कोण का मात्रा अस्टेरेडियन। और इसको सूचित किससे करते हैं? SD रेट से। SD रेट से। क्लियर? देखिए आपको 9 को याद रखना है। कौन कौन सा? 7 को, ये तो सबको याद हो गया। 2 को याद रखेगा, एक समतल कोण और एक क्या आपका? घन कोण। समतल कोण का मात्रा रेडियन, घन कोण का मात्रा अस्टेरेडियन। इस 7 9 को छोड़ के, सुनिए, 9 को छोड़ के जितना भी मात्रक आएगा सब आपका कैसा मात्रा रहेगा जी? व्युत्पन्न मात्रक। कैसा रहेगा राशि? व्युत्पन्न। ये 9 को छोड़ दीजिए। जैसे अब आइए आपका है चाल। ये क्या है आपका? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बताइए तो? दूरी बटे समय। क्या ये इसका अपना फैक्ट्री था जी? नहीं ना, ये सहायता लिया ना इसका। देखिए एगो दिया दूरी, दूरी का मतलब क्या हुआ? लंबाई। और एक क्या लिया था हमारा? समय। एगो ये लिया, दो को मिलके क्या बना आपका? चाल। दो को मिलके क्या बना? चाल। तो इसका सहायता लिया ना। और भी लीजिए कुछ भी, जैसे बल। बल बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रा केजी। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए मीटर किसका मात्रक था? लंबाई। सेकेंड किसका मात्रक था? समय का। सेकेंड समय का। तो सब बताइए, सब इसका मदद से लिखा गया है कि नहीं? सब लिखा गया है ना मदद से। तो इसीलिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है हमारा? दूसरे के मदद से लिखा जाता है। कोई दिक्कत? किसके मदद से? आधार। अब आइए यहाँ पे क्लियर। अच्छा एक चीज उसमें आपको छोड़ दिए, छूट गया। एक बात बताइए, वहां पे ऐसे नोट्स में आपको, नोट्स में जो मिलेगा आपको नोट्स, उसमें आपका सारा लिखा हो रहेगा। ठीक है, एक अच्छी बात बताइए, एक है कोणीय वेग। मतलब कोणीय, ये कोण बना के, देखिए कोण बना रहा है कि नहीं? इस तरह से कोण बना रहा है ना। कोण बना के ये वृत्तीय गति बोलते। आप बताइए वृत्त में गति कर रहा है कोई भी वस्तु, इस तरह से गति कर रहा है। आप बताइए सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा? बताइए तो। सदिश या अदिश? कोई बोल रहे सदिश, कोई बोल रहे आदिश। चलिए आप बताइए सदिश काहे हो रहा है? कोई लॉजिक क्या नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हमें बता रहे हैं। अब ये मिटा दे, थोड़ा सा इतना दूर मिटा देते। ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो नीचे लिखिएगा। अब एक बात बताइए, आपका लॉजिक ठीक है, वो लगा रहे थे उसमें, लेकिन गलत है। अब एक बात बताइए, ये सुनिए सुनिए एक मिनट, ये देखिए क्या कर रहा है? घूम रहा है। अच्छा हम अब सोचे कहा है, हम जब यहाँ पे, एक मिनट रुके ना, हम जब यहाँ पे, अगर यहाँ पे रुक गए तो हमारे डायरेक्शन मुंह किधर है? इधर। अरे समझ गए कि नहीं? जब आप इधर तारामाची में आप लोग घूमते हैं, अगर इस तरह से हो गए तो डायरेक्शन हमारा किधर है? इधर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ गए, डायरेक्शन किधर हो गया हमारा? इधर। यहाँ गए, डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? इधर। यहाँ गए, यहाँ पे आए तब मेरा मुंह का डायरेक्शन क्या है? इधर। यहाँ आए, मेरा मुंह का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर। तो मेरे को ये बताइए, इस गति में क्या दिशा आपका फिक्स है? अरे जब दिशा फिक्स नहीं है तो सदिश कैसे होगा भैया? होगा क्या सदिश? ठीक है, तो जब दिशा इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए अगर कोणीय करके कुछ भी आए, जैसे कोणीय विस्थापन आए, कोणीय वेग आए, कोणीय त्वरण आए, ये तीनों का तीनों कैसा राशि हो जाएगा आपका? अदिश। और क्यों होगा ये आपको समझा दिए, क्योंकि हर कोने पे, हर मोड़ पे इसका दिशा क्या हो रहा है? जी समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे दिखा दे इसको बना के। अब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब ये देखिए यहाँ है तो इसका मुंडी कहाँ है जी?
अरे भैया इसमें तो 6 तो नहीं होगा। देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा एक डेमो दिखा देते हैं। नहीं, आप आपको समझ, देखिए रटिए, क्यों क्यों रटा, हम आपको बता रहे हैं ना। और कुछ एक्सेप्ट देखिए, कुछ चीज आपको अपवाद रहता है, तो हम आपको, अगर वृत्तीय गति पूछेगा तो ठीक है। अब एक बात है, सुनिए, ये हमारा इस तरह से, सुनिए, अब हमको, अच्छा अभी काला वाला मुंह है इसका, इसका मुंह किधर गया है, इधर कौन सा दिशा है, जो भी है, इधर हमारा पश्चिम है, इधर कौन पूरा है, पूरा, इधर क्या है पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब इसका दिशा कैसा है, पूरब। अब यहाँ, अब किधर दिशा हुआ, उत्तर। अभी कैसा है, उत्तर। अब यहाँ है तो कैसे दिशा हुआ, पश्चिम, फिर यहाँ गया तो दक्षिण, फिर यहाँ गया तो पूरब। मतलब चारों दिशा में ये हमारा जब जब जा रहा है तो ये हमारा क्या कर रहा है जी, दिशा को चेंज कर रहा है। तो वृत्तीय गति आपका कैसा हो जाएगा, अदिश, वृत्तीय गति अदिश। ठीक है, ठीक है। क्या चीज का, क्या चीज का, डायरेक्शन। आपको देखिए सदिश सदिश की बात कर रहे हैं, सदिश सदिश में आपको दो ही चीज, हम क्या बोले, परिणाम तो सेम रहेगा लेकिन दिशा से पता चलना है। आप रटिए मत, आप ये बताइए ना कि दिशा चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अब आप थ्योरी पढ़े हैं कि दिशा चेंज होगा तो उसको हम अदिश कहेंगे, पढ़े थे ना। तो जब अदिश है तो अदिश है, हम पढ़े हैं थ्योरी। नहीं, यही तो है कि इसका हर जगह पे इसका दिशा। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, हम आपको बताएं सदिश में दिशा फिक्स होता है, बोले कि नहीं, सदिश में दिशा क्या होता है जी, फिक्स। अब एक बात बताइए, तो आप कैसे बताए कि फिक्स है, आप कैसे बताए। अच्छा एक बार, एक मिनट और, अभी हम इधर में जा रहे, इधर उत्तर है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर किधर जा रहे हैं हमारा, उत्तर की ओर। सर किधर जा रहे हैं जी, उत्तर की ओर। अब इधर जा रहे हैं तो सर पूरब की ओर। एक बात बताइए, आपको वृत्तीय गति में पूछेगा कि वृत्तीय गति में किस दिशा में गति कर रहा है, बताइए। हम ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आप बताइए, आप मेरा डायरेक्शन बता सकते हैं, उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, बता सकते हैं हाँ या ना, दिशा बता सकते हैं हाँ या ना, ये बताइए। नहीं बता सकते, तो जब दिशा बता ही नहीं सकते तो कैसी राशि हो गया जी, अदिश। चलिए, अब ये आपका आज का ये समाप्त हुआ, ठीक है। बाकी आपको तो कल देखेंगे, और इसमें कुछ बताने वाले थे भूल गए। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको फिर बताएंगे आगे और अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, जो बोलिए सर, अच्छा लगेगा। हाँ, बंद कर दिए, सेव कर देखिए, बंद कर दिए, छोड़िए हटाइए ना, वो अपने लाइक करेगा ना। आप लोग है ना, आप ही लोग